Hello everyone, my name is Naveen Kumar and I am faculty of physics at Rawat Public School. Now, in the previous video, we studied about dimensional analysis. In this video, we will be continuing second and third application of dimensional analysis. We studied about first application of dimensional analysis, how to convert one unit system into another unit system. Now, we will be going further for the second application of dimensional analysis, that is to check the correctness of the formula. For this thing, we will be using one of the concept, this is the topic, to check correctness of formula, और इसको हम ये बोल सकते हैं कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करनी इक्वेशन की, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. ओके, सो फॉर दिस थिंग वी विल बी यूजिंग वन ऑफ द कंसेप्ट, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. नाउ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? दिस सेज दैट सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर एंड द रिजल्ट विल बी दैट सेम क्वांटिटी. मतलब ये है कि हम लेंथ को लेंथ में ही ऐड कर सकते हैं और रिजल्ट जो हमारा आएगा लेंथ, या फिर लेंथ को लेंथ में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रिजल्ट भी जो आएगा वो होगा लेंथ. Similarly, mass can be added or mass can be subtracted from mass only and the result will be mass. Same way, time can be added or subtracted from time and the result will be time. This is principle of homogeneity. It play a very crucial role. सबसे important चीज है dimensional analysis में ये चीज, principle of homogeneity. ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से याद रखना और अच्छे से लिख लेना कहीं किसी कॉपी में. नाउ अब इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करते हुए हम किसी भी फॉर्मूला की कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, वेदर दैट फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. वी आर हैविंग अ इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at. हमें ये चेक करना है कि इक्वेशन सही है या नहीं है. So what we will be doing? We will be doing LHS. V है RHS U plus AT है. Now LHS में जो V का डायमेंशन है वो क्या होगा? M0 L1 T minus 1. This is the dimensional formula of LHS. Similarly RHS U प्लस AT, हम इसको क्या लिखेंगे डायमेंशनली? M0 L1 T minus 1. This is dimension of U plus A dimension, that is M0 L1 T minus 2. Multiply with dimensions of time. Now when we multiply, the powers are added with each other. तो यहाँ पर t की पावर में क्या हो जाएगा? t ऐड हो जाएगा. तो ये टर्म क्या बन जाएगी? M0 L1 T minus 1 प्लस M0 L1 T minus 1. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करेंगे. मतलब है कि सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड टू ईच अदर. तो देखो यहाँ पर दोनों का ही डायमेंशन और फॉर्मूला सेम है, M0 L1 T minus 1 एंड दिस इज M0 L1 T minus 1. अगर यहाँ पर किसी का भी डिफरेंट होता, M1 होता मान लो यहाँ पर, या फिर यहाँ पर L2 होता, या फिर कुछ भी डिफरेंट होता, तो उस कंडीशन में हम इनको ऐड नहीं कर सकते थे. नाउ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, M0 L1 T minus 1. This is the second equation. Now, equation number 1,
एंड इक्वेशन नंबर 2 बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम, तो हम ये बोल सकते हैं LHS जो है वो RHS के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, सो similarly we can calculate or we can solve for any of the equation। किसी भी इक्वेशन में आप डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके ही चेक कर सकते हो कि दैट इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। जस्ट लाइक एज दूसरा एग्जांपल लें, आपके पास ये इक्वेशन है इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो आप इसको डायमेंशनली प्रूफ कर सकते हो। कांस्टेंट्स का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो इसमें आप 1/2 को रिमूव भी कर दोगे तो डायमेंशनली ये कोई मैटर नहीं करती। इन सब चीजों का डायमेंशन आप वैल्यूज पुट करोगे तो यू कैन चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस इक्वेशन वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। ओके, सो दिस इज a homework for you. You can do practice for this. Now third application of dimensional analysis is to derive formula for any quantity. Third application is to derive formula of any physical quantity. ओके, सो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे एंड हमें ये पता है कि वो क्वांटिटी किसी भी चीज पे इस तरह से डिपेंड करती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हमें वो नहीं पता, तो हम उसका कोई भी फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हियर वी नो द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, अब हमें ये नहीं पता वो स्क्वायर है, क्यूब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट इट डिपेंड्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, T directly proportional to L length of the string की power A. Okay. Similarly, time period is directly proportional to acceleration due to gravity. अब हमें ये नहीं पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर है, क्यूब है, रूट है, क्या है हमें नहीं पता, तो हमने सिंपली यहाँ पे पावर लिख दी B. ओके, और टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉल। अब हमें नहीं पता करता है भी है या नहीं करता, और करता है तो स्क्वायर है, इनवर्स है, डायरेक्टली है, या फिर क्या चीज है। ओके, तो हमने ये तीन चीजें लिख दी। ओके, बेस्ड ऑन आवर स्टडी ऑन, सो कंबाइनिंग दीज थ्री इक्वेशंस, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू A, GB एंड M पावर C। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। जरूरत नहीं है इस वाले स्टेप को लिखने की, आपको जरूरत नहीं है इस वाले स्टेप को आपको लिखने की, बट फिर भी हमने इसको लिख दिया। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एवरी क्वांटिटी हियर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम इज m0 l0 t1 is equals to k m0 l1 t0 power a. Dimensional formula of gravity, this is m0 l1 t minus 2। ठीक है, अब मैं इसलिए आपको m0 और t0 भी साथ में लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता चल जाए कि डायमेंशनल फॉर्मूला इसी तरीके से लिखा जाता है, अदरवाइज तो यू कैन राइट ओनली l। ठीक है, इनिशियल में प्रैक्टिस करोगे, बाद में फिर स्पीड बन जाएगी आपकी। m0 mass of dimensional formula of mass is m1 l0 t0, the power is c। okay, now we have to combine k का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता तो आप
जरूरत नहीं है इसको लिखने की बार बार। m को हम क्या लिख सकते हैं, here it is 0, here it is 0, here it is 1 only, तो m पावर c। l को क्या लिख सकते हैं, we have to combine this l। देखो l हमने 3 बार लिखा और हम क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। l की पावर यहाँ पे क्या है a, यहाँ पे क्या है b और वहां पे l 0 है, तो इट इज l a प्लस b। अब t को लिखेंगे, t यहाँ पे 0 है, सेकेंड पार्ट में क्या है -2, तो इट इज -2b एंड c 0 है, तो इट इज -2b। नाउ अब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इसकी पावर्स को इक्वेट करेंगे। These quantities are equal, so हम इसको क्या करेंगे, इनकी पावर्स को इक्वेट करेंगे और a b c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो here power of m is 0, here power of m is c, तो ये हमें पता चला c इक्वल्स टू क्या है 0। now here power of l is 0, in the second part, that is right hand side of the equation, l power is a plus b, so it is a plus b is equals to 0। now here power of t is 1, but in the right hand side of the equation power of t is -2b, so -2b is equals to 1। by solving these equations we got the value of a as 1/2, b as -1/2 and c is equals to 0। अब देखो ये solve कैसे, c value of c is 0 from these equations, value of b यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, b is equals to क्या आ जाएगा -1/2। अब इस वाली b की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, इक्वल की दूसरी साइड जाएगी तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, a की वैल्यू क्या आ गई +1/2, b की वैल्यू थर्ड पार्ट से इक्वेशन से क्या आई, b is equals to -1/2 और c की वैल्यू 0 है। ओके, अब ये जो a b c की वैल्यू कैलकुलेट की है, यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ a b एंड c इन दिस इक्वेशन 1। substitute value of a b and c in equation number 1। ठीक है, तो टाइम पीरियड की इक्वेशन क्या बनेगी, t इज इक्वल्स टू k l की पावर a की वैल्यू क्या है हाफ, g की पावर b की वैल्यू क्या है -हाफ, और m की पावर c की वैल्यू क्या है 0। ओके, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, t इज इक्वल्स टू k, किसी की भी पावर हाफ हो तो उसके ऊपर लग जाता है रूट, तो दिस इज रूट l। किसी की पावर -हाफ हो तो इसका मतलब है माइनस लगा हुआ तो वो डिनोमिनेटर में चली गई क्वांटिटी g, और किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 हो, इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है फॉर्मूला में। m0 मींस 1, सो दिस इज द फॉर्मूला। तो t इक्वल्स टू, हम इसको सिंपल वे में क्या लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाय g। So this is the dimensional formula of this is the physical formula of time period of a simple pendulum. By the help of dimensional analysis we calculated this formula. Now there are some limitations of dimensional analysis as well. So write down the limitations. Now, limitations of dimensional analysis. First limitation is that this concept, this method is not able to give us information about dimensional constant. Just like as in the previous example, we have seen time period of simple pendulum was k under root of L by g. But we don't know value of this k. That means this method does not give us the information about dimensional constants. Okay. Now, second
limitation is that if now second limitation is that if a quantity is depending on more than three variables, then we cannot use dimensional analysis. Okay, if quantity depends upon more than three variables, then we cannot use this is the second limitation of dimensional analysis. The third limitation is that we cannot use dimensional analysis if trigonometric functions are available. If trigonometric functions are available, we cannot use dimensional analysis. Fourth thing is that this dimensional analysis does not give any information whether the quantity is scalar or vector. We don't know anything about the physical quantity, whether it is scalar or vector. We don't know anything about the quantity. It does not provide any information about that. And the last one, if more than two parts of the equations are given, like we have used s is equals to ut plus half at square. Okay, if the third part of the equation is given and the fourth part of the equation is given, then it is very difficult to apply dimensional analysis over the equation. Okay, so these are some of the limitations of dimensional analysis. That's why we cannot use this dimensional analysis in every equation or every question. Thank you.